नमस्कार। इस 23 नवंबर 2025 को राहु अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करने जा रहे हैं। राहु इस वक्त भी कुंभ राशि में ही हैं, जो कि एक वायु तत्वीय राशि है और राहु स्वयं भी वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में जब वो अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो उनकी शक्तियां बहुत बढ़ जाएंगी, यानी राहु फ्रीली काम करेंगे। राहु का ये परिवर्तन अगले वर्ष अगस्त 2026 तक रहने वाला है। इतने लंबे समय के लिए जो राहु का ये इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है, ये आपकी राशियों पर क्या प्रभाव लेकर आ रहा है, आइए उसे समझते हैं। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए क्योंकि राहु कुंभ यानी कि 11वें भाव में है, इसलिए वे अचानक आपको बहुत सारा धन लाभ दे सकते हैं। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी और साथ ही आपकी नेटवर्किंग से आपको बहुत फायदा होगा। बस क्योंकि आपको बहुत ज्यादा इनकम हो सकती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि क्योंकि राहु भ्रम के भी कारक हैं, तो आप बड़ा लालच ना करें और साथ ही किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव में है। यहां पर वे आपको बहुत फायदा देने वाले हैं, स्पेशली आपके करियर में। तो अगर आप किसी प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो आपका प्रमोशन होगा। अगर आप मनचाहा ट्रांसफर चाह रहे थे तो वो भी होगा, या फिर आप अगर एक नई जॉब का इंतजार कर रहे थे तो आपकी नई जॉब भी लग सकती है। बस हाँ, एक बात का ख्याल रखें, अगर आप ऑफिस पॉलिटिक्स में अच्छे हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये आपका क्षेत्र नहीं है तो किसी भी तरह की गॉसिप से बचें, क्योंकि उसके कारण आपको बेहद नुकसान हो सकता है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु आपके 9वें यानी भाग्य भाव में है और यहां पर बेहद फायदेमंद होने वाले हैं राहु। वे आपके सारे रुके काम आगे बढ़ाएंगे। आपको अचानक से कहीं कुछ अच्छा ऑफर मिल सकता है। अगर आप फॉरेन से किसी भी तरह से जुड़े हैं तो आपको वहां से लाभ हो सकता है और एजुकेशन के लिए भी ये एक बहुत अच्छा समय है। तो अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको सफलता के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो अपनी कोशिश जारी रखें। राहु के इस अपने नक्षत्र के संचरण के समय में आपका धर्म की ओर झुकाव होगा। हो सकता है आप तीर्थ यात्रा भी करें। कर्क राशि। कर्क के जातकों के लिए राहु का संचरण 8वें भाव में है। 8वें भाव में यानी सीक्रेट्स, आपके कुछ सीक्रेट्स खुल सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। अचानक आप पर मेंटल प्रेशर भी बढ़ सकता है और आपको आपकी हेल्थ के प्रति भी थोड़ा सा सजग रहना होगा। इसलिए इस समय को योग और ध्यान में लगाएं, भगवान की शरण में रहें और किसी भी तरह की हेल्थ के प्रति लापरवाही ना बरतें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए राहु आपके 7वें भाव में है, इसलिए हो सकता है कि आपको अपने रिलेशनशिप में थोड़ी कठिनाई देखने को मिले। आप अपने पार्टनर पे किसी तरह का कोई शक ना करें, क्योंकि इससे बात बिगड़ सकती है। इसीलिए अपने लाइफ पार्टनर और आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी किसी भी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसका ख्याल रखें और बिजनेस डील्स में लीगल क्लैरिटी बनाए रखें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए राहु का ये संचरण आपके 6ठे भाव में है, जो कि रोग, रिपु और ऋण का भाव होता है। और इन तीनों में ही राहु आपकी मदद करने वाले हैं, यानी आपका चाहे कोई शत्रु हो या फिर किसी से कोई कंपटीशन हो या फिर किसी भी तरह की कोई विपत्ति हो, उन सभी को जीतकर आप आगे बढ़ने वाले हैं। राहु इसमें आपको पूरा सहयोग देंगे। बस कोशिश करें कि आप लापरवाही से बचें और हर एक कार्य को अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ पूरा करें। साथ ही अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका कोई केस चल रहा है तो इन दोनों में ही आपकी जीत की संभावनाएं हैं, तो तैयारी पूरी रखें। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए राहु आपके 5वें भाव में है और यहां पर राहु आपकी क्रिएटिविटी, इनोवेशन और अगर आप मीडिया में हैं और लेखन के क्षेत्र में हैं तो आपको बहुत ऊंचाई पर पहुंचाने वाले हैं। राहु का ये संचरण आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। केवल अपने रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा ध्यान दें और किसी भी तरह से रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के 4थे भाव में है राहु और यहां पर घर, प्रॉपर्टी और इन सभी चीजों से लेकर किसी तरह का कोई बदलाव संभव है, इसलिए थोड़ा सतर्क रहें। साथ ही घर की शांति बचाने का और परिवार में प्रेम बढ़ाने का पूरा जिम्मा आपका होने वाला है। बस एक बात का खास ख्याल रखें, अगर कोई भी विवादित जमीन या फिर कोई मकान है तो उसकी डील करने से बचें।
धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए राहु आपके तीसरे भाव में है और ये आपको सुपर एक्टिव बनाने वाले हैं। अगर आप सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर आपका मार्केटिंग से रिलेटेड बिजनेस है या मीडिया से रिलेटेड आप काम करते हैं तो आपको बहुत फायदा देने वाला है और आपको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है आपके सभी सीनियर से। तो इस गोल्डन टाइम का पूरा फायदा उठाइए। बस ड्राइविंग करते समय और किसी भी तरह का ओवर रिस्क लेने से आपको पूरी तरह से सावधान रहना है। मकर राशि। मकर राशि वालों के दूसरे भाव में है राहु और ये क्योंकि धन भाव होता है तो आपको धन में, बचत में और हर तरह के इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे फायदे देने वाले हैं। बस आपको अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा क्योंकि इस समय में आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत बढ़ेंगी। रिश्तों में कड़वा सच बोलने से बचिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के तो लग्न में है राहु, इसलिए आपको आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत ध्यान देना होगा। कई बार आपके मन में बहुत सारी भ्रम की स्थिति बनेगी। आपको कभी कुछ अच्छा लगेगा तो कभी कुछ, इसीलिए फोकस बहुत जरूरी है। हालांकि राहु आपको मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बना देंगे, यानी सब लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, लेकिन इसके कारण आपके अंदर किसी भी तरह का कोई अहंकार या ईगो ना आए, इसका आप ख्याल रखिए। साथ ही आपको एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग से भी बचना होगा। मीन राशि। आपके 12वें भाव में है राहु, इसीलिए आपके फॉरेन कनेक्शंस या अगर आप एमएनसी में काम करते हैं या अब्रॉड से जुड़े हैं तो वहां पर राहु आपको फायदा देने वाले हैं। बस आपका खर्च थोड़ा सा बढ़ेगा, इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। और हाँ, आपको हिडन खर्च और हिडन एनिमीज दोनों से सावधान रहना होगा क्योंकि ये दोनों ही आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके जीवन में इनोवेशंस, इल्यूजन्स और जितना भी भ्रम है उस सब के कारक है राहु। साथ ही जितनी भी वर्चुअल चीजें हैं, जो भी आप स्क्रीन पर देखते हैं जो रियल नहीं है, उस सब का प्रतिनिधित्व भी राहु ही करते हैं। तो आप राहु के इस पावरफुल टाइम पीरियड को कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए एस्ट्रोलॉजी के साथ। धन्यवाद।